हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स वगैरह होती है हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज जो अपन बात करने वाले हैं, जो बेसिक एग्रीकल्चर के जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए लेकर आज अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दिख रहा है वो है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर चुके हैं। तो जो ये सुनहरी क्रांति है वो आलू उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से है, या तिलहन उत्पादन से, या फल उत्पादन से। अगर मैं बात करूँ सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी को क्या बोला जाता है? गोल्डन। तो गोल्डन रिवोल्यूशन है वो किससे है? फलों के उत्पादन से हो जाती है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जितनी भी रिवोल्यूशन है वो अपन पहले ही बात कर चुके हैं। जो तिलहन ही आएगी वो ऑयल के लिए आ जाएगी, और जो सिल्वर क्रांति है वो अंडे के लिए आ जाएगी। तो ये अपन ने पहले ही बात कर ली थी, तो इसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। CAZRI, CAZRI। तो फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन हिंदी में आ जाता है तो कंफ्यूज ना हो। ये वही है काजरी जिसे बोलते हैं अपन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो कहाँ पर है? लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, झांसी में है, या जोधपुर में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जोधपुर। जोधपुर के अंदर क्या है? काजरी। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, फल उत्पादन व इनसे संबंधित क्रियाकलाप का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मैंने सभी क्लासिफिकेशन पढ़ाए हुए हैं, वीडियो जिनका डाला हुआ है, तभी ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो फल उत्पादन किसके अंतर्गत करते हैं? ओलेरीकल्चर के अंतर्गत, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत, पोमोलॉजी में, या एग्रीकल्चर में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पोमोलॉजी। तो फलों का उत्पादन किस में स्टडी करते हैं अपन? पोमोलॉजी के अंदर। अगर मैं बात करूँ पोमोलॉजी की, ये कौन सी भाषा का वर्ड है? तो जो आपके ये लैटिन और ग्रीक दोनों से मिलकर बना हुआ है क्या? पोमोलॉजी। पोमोम का मतलब होता है फ्रूट, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी या फिर डिस्कोर्स। अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सब के सब जेट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। जेट में, सुपरवाइज़र में, इनमें आए हुए क्वेश्चन है, और इनकी संभावना रहती है काफ़ी आने की, तभी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर मैं बात करूँ भारत के किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक किस फल का उत्पादन होता है, तो वो आपका है आम, केला, नींबू वर्गीय, या अमरूद। तो जो राइट आंसर होगा आपका जो केला हो जाएगा। इसके अंदर सर्वाधिक जो उत्पादन है वो किसका होगा? केले का। अगर मैं बात करूँ कि भारत में सब्जियों का उत्पादन होता है लगभग, तो ये 2011 के अंदर पूछा गया था, अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मैं इसके बता देता हूँ एक बार, जो 85 मिलियन टन था वो उस टाइम पे भारत का सब्जियों के अंदर उत्पादन था। विश्व में आम का उत्पादन में अग्रणीय राष्ट्र है, जो मैंगो के प्रोडक्शन में अग्रणीय राष्ट्र है वो कौन सा है? तो मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए है आपका USA, जिसे अमेरिका बोला जाता है। बात करूँ सेकेंड ऑप्शन की, तो वो है भारत। ऑप्शन नंबर 3 है आपका चीन, और ऑप्शन नंबर 4 है रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम सर्वाधिक कहाँ होते हैं? इंडिया के अंतर्गत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का जिला जहाँ संतरे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। फ्रेंड, इसका ध्यान रखना, अगर संतरे की पूछ ले, और एक होता है किन्नौ, जिसने HB फ्रॉस्ट ने बनाया था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी संतरे की, राजस्थान का जिला जहाँ संतरे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो गंगानगर में की जाती है, झालावाड़ में की जाती है, बांसवाड़ा में की जाती है, या भरतपुर में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है झालावाड़ की। जो संतरे की खेती की जाती है सर्वाधिक कहाँ की जाती है? झालावाड़ के अंतर्गत। अगर मैं बात करूँ किन्नौ की, तो किन्नौ के लिए आपका जो श्री गंगानगर आ जाएगा, और हनुमानगढ़ आ जाएगा, अगर किन्नौ की बात करें तो। अब बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में मसाले वाली फसलों का सबसे ज़्यादा क्षेत्र तथा सर्वाधिक उपज वाला राज्य कौन सा है? अगर अभी बात करें भारत में मसालों का वाला फसलों का सबसे ज़्यादा क्षेत्र व सर्वाधिक उपज वाला राज्य कौन सा है? तो अपन बात कर रहे हैं मसालों का, तो मसाले सर्वाधिक कहाँ होते हैं? राजस्थान में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। कहाँ है ऑप्शन? राजस्थान में। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, यह आपके 2 बार रिपीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है?
जो आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर है? अहमदाबाद में, अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका शुष्क बागवानी की बात करूँ तो वो है आपका बीकानेर के अंदर। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ स्थित है। यहाँ रिसर्च स्टेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बोर्ड की बात कर रहा है। तो बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका गुड़गांव है, जिसे गुरुग्राम बोलते हैं, जो फिलहाल हरियाणा के अंतर्गत भी आता है, तो जो गुड़गांव है उसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बोर्ड है वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। कौन से जिले में धनिया की खेती अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? कौन से जिले में धनिया की खेती अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है कि कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक जो आपके धनिया है वो उगाया जाता है? तो कोटा में उगाया जाता है, बूंदी में उगाया जाता है, बारां में उगाया जाता है, या झालावाड़ के अंतर्गत उगाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धनिया जो सर्वाधिक उगाया जाता है वो बारां के अंदर उगाया जाता है। और फिर आपका जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन है, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती करते हैं? तो मैंने सभी अच्छे से क्लासीफाई किए थे कि ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, अर्बोरिकल्चर, सब चीज़ें आप लोगों को एकदम अच्छे से बताई थी। तो जो आपका ओलेरीकल्चर है वो किससे होगा? तो फलों से उत्पादन से, सब्जी के उत्पादन से, फूलों के उत्पादन से, या अंगूर के उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सब्जियों के उत्पादन से, क्योंकि फलों के उत्पादन के लिए अपन ने पोमोलॉजी पढ़ ली थी। पोमोलॉजी। अगर मैं बात करूँ फूलों के तो फ्लोरिकल्चर, अंगूर का विटीकल्चर, और आपका ओलेरीकल्चर बच रहा है वो किसका हो जाएगा? सब्जियों के उत्पादन से। अगर मैं बात करूँ भारत में कुल फल उत्पादन में आम का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो भारत के अंतर्गत कुल फल उत्पादन में आम का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 20%, 30%, 40%, 50%। तो इसका जो राइट आंसर है वो 20%। 20% अकेले आम का प्रतिशत होता है उत्पादन में। मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, फलों की खेती के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, अपन ने इसको पहले भी सोल्व कर लिए अभी, कि जो फलों की खेती होती है तो उसको क्या कहा जाता है? उस विज्ञान को पोमोलॉजी होती है, फ्लोरिकल्चर होती है, ओलेरीकल्चर होती है, या ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है। तो मैं बात करूँ पोमोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं अपन? फलों की खेती करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये रिपीट हो रहा है आपका, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ नहीं, यानी कि इनमें से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका नागपुर है, शिमला है, बीकानेर है, चंडीगढ़ है। तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, तो राइट आंसर आपका बीकानेर हो जाएगा, जो आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान है तो वो कहाँ पे हो जाएगा? आपका बीकानेर के अंतर्गत। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इनमें से रिपीट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर बात करूँ ये वही क्वेश्चन है, CAZRI। तो काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंतर्गत। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैसरगट्टा कर्नाटका में, बारापानी मेघालय में, कटक ओडिशा में, या शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो जो आपका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो हैसरगट्टा कर्नाटक है तो वहाँ के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा, जिसे अपन IIHR भी बोलते हैं, IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जेट 2019 में आया हुआ है कि डायरेक्टर YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस विद्यालय को लेकर भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर का ही महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है सॉरी। इसके अंतर्गत हॉर्टिकल्चर से रिगार्डिंग जितने भी कोर्सेज है वो चलते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ के अंदर राजस्थान में है, दापोली महाराष्ट्र में है, नैनी सोलन हिमाचल प्रदेश में है, या पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका तो वो हो जाएगा नैनी। नैनी के अंतर्गत ये क्या है? स्थित है। नैनी जो सोलन है आपका हिमाचल प्रदेश है
वहाँ पर ये डॉक्टर YS परमार जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पर है। मैं बात करूँ, ये आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में क्वेश्चन पूछा गया है, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आम का उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक। जो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसके अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इस चीज़ की अपन ने पहले ही बात कर ली, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो केला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपके सुपरवाइजर में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है, इस चीज़ की मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। अजमेर या जयपुर में होता है, गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है, या दौसा या सवाई माधोपुर में। इसके साथ साथ ही बात करूँ मैं डूंगरपुर या बांसवाड़ा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़ के अंतर्गत आप लोगों को जो किन्नू का उत्पादन है वो सर्वाधिक देखने को मिलेगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया फल प्रदेश में लाया गया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। तो कीवी फ्रूट लाया गया है, ड्रैगन फल लाया गया है, पेंशन फल लाया गया है, तेंदू फल लाया गया है। तो अगर आप लोगों को बता दूँ कि जो ड्रैगन फ्रूट है उसको लाया गया है बस्सी के अंदर भी आपका राजस्थान में ट्रायल देखने को मिलेगा। जो आपका ट्रायल लगा था बस्सी के अंदर भी आपका ये ड्रैगन फ्रूट पे ट्रायल लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? करनाल में, रेवाड़ी में, गुड़गांव में, हिसार में। तो ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, बोर्ड की बात की थी। तो जो आपका कहाँ है बोर्ड? गुड़गांव या गुरुग्राम के अंदर। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में वर्तमान 2013-14 में उद्यान की फसलों का क्षेत्रफल है, ये 2013-14 के अंतर्गत का है। बाकी नए डाटा फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा, जिससे कि नए डाटा भी आप लोगों को पता रहे। तो इसके अनुसार अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो 20 मिलियन हेक्टेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 2010-11 में राजस्थान में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो जो 10-11 वर्ष था उसके अंदर किस फल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? किन्नू था, अमरूद था, संतरा था या बेर था? तो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा जो सर्वाधिक हुआ था उस टाइम पे आपको जो किन्नू था उसका देखने को मिलेगा, या आपके सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक उत्पादन हुआ था वो किसका हुआ था? किन्नू का। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, NHB के अनुसार 2009 व 10 में फल का उत्पादन प्रतिवर्ष था। जो NHB है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उसके अनुसार जो आपके 2009 और 10 के अंदर फल का उत्पादन था वो कितना था? तो अगर मैं बात करूँ इसके अंदर ऑप्शन की, तो ऑप्शन के अंतर्गत 71.5 मिलियन टन, 65.5 मिलियन टन, 60.5 मिलियन टन या 55.5 मिलियन टन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 71.5 मिलियन टन। मैं बात कर रहा हूँ 2009 और 10 के अनुसार। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, NHB के आंकड़ों के अनुसार 2009 व 10 में सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल था। तो जो NHB के अनुसार सब्जियों की बात करूँ, सब्जियों के अंतर्गत कितना था आपका? तो हो जाएगा 7.98 मिलियन हेक्टेयर आपका उत्पादन था। तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि सुपरवाइजर के अंदर जो काफ़ी बार जो नए डेटा होते हैं उनसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग अगर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो तो इनका विशेष ध्यान रखें। और नए डेटा का मैं बोल रहा हूँ कि एक वीडियो और प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे कि नए डेटा आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, राजस्थान में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल है। राजस्थान में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल है तो वो कितना है? तो इसके अंतर्गत आप लोगों को 32,100 हेक्टेयर लगभग आपको क्या देखने को मिलेगा? जो भी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। 32,100 हेक्टेयर के अंतर्गत लगभग इसका क्षेत्रफल आता है। इसके साथ साथ ही जो मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है, करनाल में है, वाराणसी में है या बेंगलुरु में है? तो आई होप कि ये तो सभी को ही पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वाराणसी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो जो आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे।
और ये जितने भी क्वेश्चन है वो अपने फ्रेंड्सों के साथ में भी शेयर करें ताकि सभी तक ये क्वेश्चन पहुंच सके। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।